तो आई वेलकम यू ऑल टू जीडी एकेडमी एंड दिस इज योर होस्ट गंतव्य दरबारी। सो आज हम कर रहे हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लाइट, जिसमें है रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो हम पहले पैसेज को पढ़ेंगे। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द फोर क्वेश्चन। सो एनी फोर क्वेश्चन आपको देने हैं व्हाइल डीलिंग विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर में कौन कौन से आएंगे? कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर का नाम दूसरा क्या है भाई? अदर नेम ऑफ कॉनकेव मिरर? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर। साइन कन्वेंशन इज फॉलोड। तो साइन कन्वेंशन जो है, हम पोल से हर चीज को मेजर करेंगे। तो अगर मैं लेफ्ट साइड में जा रहा हूं तो वो निगेटिव होगा, राइट साइड में जा रहा हूं पॉजिटिव होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के अप है तो पॉजिटिव है और नीचे है तो निगेटिव है। ठीक है, ये आपको डायग्राम में भी दिख रहा है। तो अब हम लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव मिरर में बी। तो देयर आर फोर ऑप्शंस: लेस देन वन, इक्वल टू वन, मोर देन वन और इक्वल टू वन, लेस देन वन, मोर देन वन और इक्वल टू वन, लेस देन वन और मोर देन वन। जैसा कि आप जानते हैं कि जब मैं कॉनकेव मिरर लेता हूं तो वहां पे रियल से वर्चुअल तक जाता है। तो अगर इंफिनिटी में हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो बनेगा फोकस पे, जो कि साइज होगा डिमिनिश्ड। ठीक। जब मैं सी पे आ जाऊंगा तो होगा इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जब मैं और पास जाऊंगा बिटवीन सी एंड एफ तो एल लार्ज होता जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट इज सी, लेस देन वन, मोर देन वन एंड इक्वल टू वन। नोट कर लीजिए, आप कॉनकेव मिरर की बात चल रही है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर। तो अब प्लेन मिरर की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पे मैग्निफिकेशन होता है इक्वल टू वन, क्योंकि जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो ही हाइट ऑफ द इमेज होती है। ठीक है। और प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है या रियल? यस मानव? वर्चुअल। वर्चुअल बनती है। क्या उसे स्क्रीन पे लिया जा सकता है? नो सर। लेट अस मूव टू द थर्ड। इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ इज माइनस वन, तो माइनस वन ये मत सोचना कि वन से छोटा है। ठीक है, यहाँ माइनस और प्लस है, रियल और वर्चुअल के केस में बात कर रहे हैं। तो अगर मैग्निफिकेशन माइनस वन है, इसका मतलब है वो है रियल इमेज। ओके, मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला है? माइनस वी अपॉन यू। ठीक है। तो अगर मैं कन्वर्जिंग ले रहा हूं और मेरा मैग्निफिकेशन माइनस आ रहा है, देन द ऑब्जेक्ट हैज टू बी प्लेस्ड कहाँ रखूं? बिटवीन पी एंड एफ। तो ये वर्चुअल हो गया। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी। तो हमने अभी मैंने आपको बताया था कि जब मैं सी पे रखता हूं यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखता हूं तभी केवल वन आता है ना? तो ये माइनस वन ये शो कर रहा है कि ये इमेज है रियल, तो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेट अस मूव टू द फोर्थ। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज। तो एच आई अपॉन एच ओ क्या होता है? मैग्निफिकेशन। है ना? क्या होता है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिक। ठीक है। और लिटिल डिस्प्लेसमेंट कुछ और होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज। इफ द मैग्निफिकेशन हैज अ प्लस साइन, तो मैंने आपको बताया माइनस साइन होता है रियल का, तो प्लस किसका हो जाएगा? वर्चुअल। तो अगर वर्चुअल। वर्चुअल है तो इमेज कैसी होगी बताओ? वर्चुअल इरेक्ट, रियल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो इन दिस वे अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हो। तो उसने कोई भी रे डायग्राम दिया नहीं दिया, बट फंडामेंटल्स जो हैं उन्होंने उसको यूज किया है। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? लेट अस मूव टू द नेक्स्ट नाउ। Okay, so let's solve this case study number two. Now, this is from the glass slab. So, read the following. In the refraction of light through the rectangular glass slab, the light ray changes its direction at the O point and O dash. And at O dash, the light ray has entered from glass to air, bent away from normal. The emergent ray is parallel to the incident ray. यानी जो निकली रे इमरजेंट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे दिख रही है ना, ये इमरजेंट। लेट मी शो। दिस इज द इमरजेंट रे। ओके, दिस इज द इंसिडेंट रे। तो ये पैरेलल थी। नाउ द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल interface of two transparent media at the point of incidence lie in the same plane. Now let us see the questions. So the questions is on your screen. The first question is a ray of light passes from glass to air, यानी डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। देन द इमरजेंट रे इज, बताओ जगह डेंसर से रेयर में जाएगी तो पैरेलल टू इंसिडेंट रे होगी, परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट रे होगी, ओब्लिक टू इंसिडेंट रे या इंक्लाइंड इंसिडेंट रे या सम अभी।
Parallel to It is incident ray. parallel to incident ray. Absolutely correct. Now, a ray of light is traveling from denser to rarer medium along the normal. अब normal की अगर along बात कर रहा हूं तो वो reflected towards the normal है, reflected away from normal है, goes along the boundaries or is not refracted. Yes, मानव. ये देखो ये जो लाइन गई है O डैश G, क्या ये नॉर्मल से दूर जा रही है, नॉर्मल के पास आई है? नॉर्मल से दूर। नॉर्मल से दूर जा रही है तो कौन सा होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल। E. Now let us see the third. The ray of light bends towards the normal while passing. तो towards the normal कब आएगी? जब वो denser से rarer में आएगी या rarer to denser जाएगी? Rarer to denser. Rarer to denser यानी ग्लास से जब वो मतलब एयर से जब ग्लास में आ रही है. In which material the ray of light is faster? बताइए माने किस में सबसे लाइट ट्रेवल करती है फास्ट? एयर, ग्लास, बोथ या none of these? एयर। एयर. ग्लास हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उतनी स्पीड ऑफ लाइट कम होगी. ये सब अभी तो व्हाट विल बी द आंसर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. Equal. अभी तो बताया मैंने. स्मॉल। अच्छा greater. ग्रेटर होगा ना बेटा. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर है तो लाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी. राइट. तो वहां पे अगर किसी में भी डाउट हो ना उसको आप ऑप्शन में छोड़ देना. पहले पढ़ के देख लेना, जो जिसमें ऑप्शन में डाउट हो उसको आप लीव कर सकते हैं. बेसिकली कंसेप्ट आपको समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। Okay, so let's see now the case study 3 and read the following and answer any 4. A transparent material bound by the two surfaces of which one or both surfaces are spherical forms a lens. तो दो टाइप के spherical lens बनते हैं, concave lens and convex lens. Concave lens होता है diverging lens, उसकी focal length होती है, बताओ, पॉजिटिव और नेगेटिव? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, पॉजिटिव? पॉजिटिव। यस संभवी. Positive. और कॉनकेव लेंस की होती है नेगेटिव. अच्छा, शॉर्ट साइटेडनेस यानी अगर इमेज जो है रेटिना से पहले बन रही है, यानी मैं पास का देख पा रहा हूं, तो मैं कॉनकेव लेंस यूज करूंगा, कॉन्वेक्स लेंस? कॉन्वेक्स। डाइवर्जिंग. Concave. कॉन्वेक्स। अरे डाइवर्जिंग करूंगा ना, अगर पहले इमेज बन रही है, रेटिना से पहले बन रही है, तो मुझे दूर लेके जाना है, मुझे डाइवर्जिंग लेंस यूज करना पड़ेगा शॉर्ट साइटेड में. और अगर हाइपरमेट्रोपी है यानी ऑलरेडी लॉन्ग साइटेड है, रेटिना से दूर बन रही है, तो मुझे पास लाना है, मैं कन्वर्जिंग लेंस यूज करूंगा यानी कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, इन सब कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन करते हैं. अ डाइवर्जिंग लेंस, अब मुझे पता है डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है. इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास? नो, क्योंकि उसमें तो डिमिनिश्ड इमेज बनती है. A car to see rear side, उसमें तो मिरर यूज होता है. Spectacles for the correction of short sightedness. Absolutely correct. So C is the correct option. सही है. Next, move to the second question. Where an object is kept at a distance in front of concave lens. So concave lens always form a virtual image. So the image formed is always virtual erect magnified, virtual erect diminished, virtual inverted diminished, virtual erect same size of the object. तो देखो virtual erect होती है, virtual inverted तो होती नहीं है, तो C तो हट गया. ठीक है. वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज नहीं होती. अब आप पे ऑप्शन है ए एंड बी, इनमें से ही होगा आंसर, बताओ. बी। बी. B. इमेज बनती है. सांभवी, थर्ड क्वेश्चन फॉर यू. विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस फॉर अ वर्चुअल इमेज ऑलवेज फॉर्म स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट? अभी हमने बताया आपको, Concave lens. कॉनकेव लेंस. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, मानित, ओवर टू यू. द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. अब जो भी मेजरमेंट होता है ना, मिरर में तो पोल से होता है, यहाँ पे होता है ऑप्टिकल सेंटर से. तो जो भी हम नापेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से फोकस। फोकल फोकल, लेंथ। पोल या प्रिंसिपल फोकस या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर? फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस से कंफ्यूज मत होना. Next, Sambhavi, over to you. A convex lens, ray of light, while concave lens, ray of light. तो converging कौन सा, diverging कौन सा, बताइए.
Convex lens converging or concave lens diverging. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर. तो आपको यहाँ पे साइन कन्वेंशन लगाना है, अपने थोड़े से फंडामेंटल्स यूज करने हैं, और ये आप अगर देख पा रहे हो तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं. थोड़ा सा आपको अप्लाई करना पड़ेगा कंसेप्ट वॉट एवर यू हैव लर्न, राइट. Now let's solve this one. So in the concave mirror, the nature, position and size of the image form depend on the position of object. तो हमें पता है कि जो concave mirror होता है वो real and virtual दोनों टाइप की images निकालता है. So the image is real for the position of the object and virtual for another position. उसको हम recall करेंगे इन questions के through. So this first question goes to Sambhavi. What will be the position of image if the object is placed at infinity? अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो है तो उसकी इमेज कहां बनेगी? At the focus. एट द फोकस. एब्सोल्युटली करेक्ट. फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज सेम है. बताइए माने कहां पे रखना है ऑब्जेक्ट? सेम साइज कहां पे आता है? Image and ये सम ऑफ यू वांट टू ट्राई इट At C. एट सी. तो जब सी पे रखेंगे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लिख लो साइज ऑफ द इमेज विल बी इक्वल. ठीक है. थर्ड वन, इफ द इमेज फॉर्म बिहाइंड अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के पीछे बन रही है, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज? यस समवी. Both A and B virtual and direct. वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, क्योंकि पीछे बन रही है, मतलब मैंने उसे प्रिंसिपल और फोकस ऑफ प्रिंसिपल के बीच में रखा है. माने हाईली पॉलिश्ड पॉइंट साइज इमेज इज फॉर्म्ड. पॉइंटेड बन रही है तो बताओ कहां बनेगी पॉइंटेड इमेज? फोकस पे, pointed द मिरर, या एट सी? behind the mirror. नहीं बेटा, नहीं, नहीं behind the mirror नहीं. फोकस पे. ठीक है, Focus. फोकस पे बनेगी, क्योंकि जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है तब फोकस पे बनेगी. यस समवी. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू. इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, साइज ऑफ द इमेज विल बी. बताओ अगर ऑब्जेक्ट में एफ पे रख दूं तो इमेज का साइज क्या होगा? सेम साइज, Enlarged. एनलार्ज या डिमिनिश्ड? Enlarged. एनलार्ज या हाईली एनलार्ज? Highly enlarged तो जब फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तब होगा ना. नहीं बेटा, फोकस और पोल के बीच में होगा एनलार्ज, और फोकस पे होगा हाईली एनलार्ज. ये नोट कर लो. सो Highly. मोर अप्रोप्रिएट विल बी सी. सो आई होप दिस इज क्लियर. तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस sir. करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी आप करोगे उतनी आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे. तो कंसेप्ट पढ़ना एक बात है और उसको अप्लाई करना एक अलग बात है. तो जिस तरीके से आप कोशिश कर रहे हो तो आपको सफलता जरूर मिलेगी. तो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर. मानित, Yes sir. सांभवी, द कंसेप्ट इज क्लियर. Yes, sir. तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए. एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द जीडी एकेडमी. बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग. बाय ऑल ऑफ यू.